दोस्तों नमस्कार। आज हम CRT टीवी का जो EHT कैप होता है वो चेंज करेंगे। सभी के एक जैसे ही चेंज होते हैं, चाहे कोई सी भी CRT टीवी हो। तो आप तो सोच रहे होंगे कि ये ठीक ठाक है, फिर भी ये क्यों चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो ये ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि ये दिखने में ठीक है, लेकिन ये वैसा खराब हो चुका है क्योंकि यहाँ पे स्पार्किंग हो रही थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपको टीवी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ऑन कर दिया है हमने और यहाँ पे थोड़ी हवा खिसकने जैसी आवाज़ आ रही है, आप सुन पा रहे होंगे। माइक से सुनाने की कोशिश करता हूँ तो आप सुन पाए होंगे इसकी आवाज़। तो दोस्तों कुछ लोग इसमें टेप लगा करके या फिर कुछ लोग इसमें एम सील वगैरह लगाते हैं या कुछ लोग इसमें एरो लाइट लगाते हैं, बॉन्ड टाइट लगाते हैं, लेकिन ये समस्या सोल्व नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक पिन लिया है मैंने, एक ही पिन है ये दोनों। यहाँ पे ग्राउंड पे लगाएंगे और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, अभी हुई थी लेकिन ये दिखाई नहीं देगी कैमरे में। ये आप देख सकते हैं, ये दिखाई दे रही होगी आपको। तो यही लफड़ा है इसमें कि ये लीकेज हो रहा है कहीं से भी। तो मैंने टीवी को बंद कर दिया है और यहाँ पे फिर से पिन लगाएंगे और यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट कर ही दिया है। ये यहाँ ग्राउंड पे लगाते हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट कर देना है ताकि इसमें जो भी करंट भरा हुआ हो ये चार्ज हो जाता है, इसलिए हमको शॉर्ट लगने का खतरा होता है। तो इसको ऐसा दबा के और ऐसा इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो लॉक हैं ये दोनों इसके अंदर फैले हुए होते हैं, तो ये निकलता नहीं है। तो इसको पहले हम साफ करेंगे और फिर यहाँ पे हम नया कैप लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है एक कपड़ा और थोड़ा सा पेट्रोल, कपड़े पर डालेंगे और इसको अच्छे से साफ कर देंगे। इसमें जो भी नमी होगी वो हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी लग जाती है तो उससे स्पार्किंग हो जाती है, नमी उसमें आ जाती है बरसात के दिनों में। ये प्रॉब्लम बरसात के दिनों में ज़्यादा होती है, ज़्यादातर अधिकांश टीवियों में यही कैप वाली प्रॉब्लम आ जाती है। और इसका जो कैप है पुराना वाला, इसको हम यहाँ तक ये लीकेज कर रही थी तो हम इतना ही काट देंगे, इसको इतना इसको अलग ही कर देते हैं और थोड़ा पेट्रोल और यहाँ पे लगाएंगे। और जो इसका वायर है उसको हम पेट्रोल से अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने साफ कर लिया है। इसमें भी कचरा था, जंग, तो मैंने निकाल दिया है और इसको बंद करके रख देते हैं। यह नया कैप और नया लॉक। तो थोड़ा हम इसको सबसे पहले सोल्डर आयरन की मदद से इसको थोड़ा सिकाई कर देते हैं, जो भी इसके अंदर नमी होगी तो निकल जाएगी। और दोस्तों इसको ज़्यादा ना सेकें, नहीं तो पिचट्टी है जो वो चटक सकता है, तो उतना ही सेकें जितनी हमको ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से सेक दिया है और अब हम यहाँ पे नया कैप लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, ग्रीस लेना है, ग्रीस अच्छा वाला होना चाहिए, यहाँ पे लगाना है और इस वायर को उस तरफ से निकाल लेते हैं और नॉच प्लास की मदद से इसको पकड़ के बाहर खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको वायर खींच लिया, वायर को छील लेते हैं
और यहाँ पे अब हम लगाते हैं लॉक इसका। तो इस तरीके से लगाना है और थोड़ा इसको प्लायर की मदद से दबा देना है। और ये जो वायर है इसको ऐसा मोड़ करके यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसकी सोल्डरिंग कर दी है अच्छे से। और अब हमें यही ग्रीस फिर से लेना है, यहाँ भर देना है। तो दोस्तों यहाँ कोई भी ट्यूब वगैरह हमें नहीं लगाना है, सिर्फ इतने से मतलब ग्रीस से ही काम हो जाएगा यहाँ पे। वो ये ऊपर थोड़ा उठा के यहाँ से इसमें बैठा देना है लॉक को। इस तरीके से लग जाएगा और यहाँ पे पूरा हम कवर कर देंगे इस होल को, ताकि इसमें से कोई भी नमी ना आ सके। और इसके चारों तरफ भी ये ग्रीस हम लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं ग्रीस वायर के चारों तरफ। तो यहाँ का काम हो गया कंप्लीट। अब हमको यही ग्रीस यहाँ लेना है और यहाँ इतना एरिया दाब के यहाँ पे ग्रीस लगाना है। और जो इसका कैप है वो लंबे समय तक टिका रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया ग्रीस। ग्रीस को साइड में रखते हैं और अब हम इसका लॉक है जो EST कैप का, वो हम आपको लगा के दिखाएंगे। तो आप गौर से देख लीजिए। यहाँ पे ऐसा ये पहला वाला लॉक लगा देना और दूसरा दबा के ऐसा और अंदर छोड़ देना है, तो फैल जाएगा और अंदर फंस जाएगा। और यहाँ पे इसको दबाते हुए ऐसे कि इसमें हवा ना रह जाए कोई भी, तो ऐसा इसको फैला देना है। तो ये अच्छी तरह से एयर टाइट हो जाएगा, इसमें कोई भी एयर या हवा नहीं रहेगी। और यहाँ से कवर कर देना है ग्रीस से ही। तो दोस्तों ये जेल ग्रीस है, बेरंग में लगाया जाता है, ये अच्छी क्वालिटी का ग्रीस होता है, ये लगाएं। और कोई यूज किया हुआ ग्रीस ना लगाएं, नहीं तो उसमें लोहे के कण घुले हुए रहते हैं, वो स्पार्किंग जरूर कर ही देंगे। तो यहाँ पे इसका कैप कंप्लीट हो गया अलग करके। और अब हम टीवी को चालू करके टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका प्लग लगा दिया पावर बोर्ड में, लेड इंडिकेटर जल चुका है और इसकी स्क्रीन है जो वो आ चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कोई स्पार्किंग यहाँ पे नहीं हो रही है। माइक लगा के आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी सरसराहट की आवाज़ नहीं आ रही है और ये काम एकदम सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पे अब हम आपको ऑडियो वीडियो लगा करके टीवी को चेक करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी का वीडियो चलने लगा है और ऑडियो भी इसमें लगा देते हैं और रिसीवर से इसकी आवाज़ बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आवाज़ आने लगी और टीवी अच्छे से वर्क कर रही है। लेकिन जो CRT टीवी होती है उसमें थोड़ी, जो मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो उसमें थोड़ा कपकपाहट आती रहती है, आप देख सकते हैं, या लाइन आ रही होगी ऊपर नीचे। तो लेकिन ये रियल में असल में ये टीवी अच्छे से रिपेयर हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।